ओके, सो प्रीवियस डिस्कशन से आई बिलीव दैट यू हैव दिस गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ अ गुड स्प्लिटर। अब हम बात करने जा रहे हैं एक प्रैक्टिकल सिनेरियो की। प्रैक्टिकल सिनेरियो में व्हाट वी वांट इज, अच्छा, प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात ही क्यों कर रहे हैं? देखो, प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात हम किस वजह से कर रहे हैं, बिकॉज अभी तक हमने दो डिफरेंट सिनेरियोज देखे हैं। पहला सिनेरियो तो देखा है आइडियल सिनेरियो। आइडियल केस में क्या हो कि अगर हम स्प्लिटर, ऐसा स्प्लिटर चूज कर लें जो अपने आप में मीडियन है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो पहली इफ कंडीशन होगी वो सेटिस्फाई हो जाएगी एंड दिस रूटीन इज गोइंग टू गिव अस द मीडियन वैल्यू। और जैसे ही पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब जो बाकी की दो कंडीशन है दे आर नॉट एग्जीक्यूटेड, और इसका मतलब हुआ कि कोई भी रिकर्सिव कॉल हमारा नहीं हो रहा है, तो वी आर एबल टू गेट दी मीडियन एज क्विकली एज पॉसिबल। तो ये तो हमारा आइडियल केस हो गया। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा? डिजायरेबल। डिजायरेबल केस में क्या होगा कि हम ऐसा स्प्लिटर पॉइंट चूज कर लें, ठीक है, विच इज एबल टू क्रिएट एस माइनस एंड एस प्लस सेट्स जिनका साइज रफली इक्वल हो। जब ऐसा होगा तो व्हाट वी विल बी हैविंग इज वी विल बी एबल टू गेट द मीडियन इन बिग O ऑफ एन टाइम इटसेल्फ। ठीक है, तो ये तो डिजायरेबल केस हो गया। बट एक मोर प्रैक्टिकल केस क्या होगा? मोर प्रैक्टिकल केस होगा कि हम एक ऐसा स्प्लिटर चूज करें। अच्छा, ये जो प्रैक्टिकल केस है उसको डिस्कस करने से पहले लेट अस डिफाइन अ कांस्टेंट एप्सिलॉन दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और n हमारा क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S। तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में व्हाट वी वांट इज एक ऐसा स्प्लिटर हम चूज कर लें दैट इज एबल टू डिवाइड सेट S माइनस एंड S प्लस इन सच अ वे कि एटलीस्ट एप्सिलॉन टाइम्स n एलिमेंट्स एक सेट में चले जाएं, और जो रिमेनिंग है 1 माइनस एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ n एलिमेंट्स वो हमारे सेट S प्लस में चले जाएं। ठीक है, या वाइस वर्सा। सपोज करो कि 1 माइनस एप्सिलॉन n S माइनस में चले जाएं, या और एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ n एलिमेंट्स चले जाएं हमारा S प्लस में। तो पहला कि तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाए, या तो दूसरा ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाए फॉर एन एप्सिलॉन व्हिच इज अ कांस्टेंट ग्रेटर देन 0। तो अगर ये सिचुएशन हमारी बन जाती है, इसका मतलब है जब हम रिकर्सिव कॉल कर रहे होंगे तो या तो S माइनस को स्कैन कर रहे होंगे या S प्लस को स्कैन कर रहे होंगे। ठीक है, अब एज्यूम कर लो कि एप्सिलॉन छोटा था, तो इसका मतलब है 1 माइनस एप्सिलॉन n, ये एक बड़ा एरे है और हमको इसी को रिकर्सिवली स्कैन करना है। ठीक है, तो जो रिकरेंस इक्वेशन है वो एटलीस्ट हर रिकर्सिव कॉल में 1 माइनस एप्सिलॉन के फैक्टर से तो प्रॉब्लम रिड्यूस हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? आई कैन राइट द रिकरेंस इक्वेशन टू बी लेस देन और इक्वल टू, बाउंड कर दिया बाय 1 माइनस एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ n। ये 1 माइनस एप्सिलॉन वो फैक्टर है जिससे हमारा s माइनस या s प्लस का साइज रिड्यूस हो जा रहा है आफ्टर एवरी रिकर्सिव कॉल। ठीक है, और cn कैसा हमारा? cn हमारा था नॉर्मल कंप्यूटेशन टाइम विदाउट रिकर्सिव कॉल। जब हम रिकर्सिव कॉल को नहीं कर रहे थे कंसिडर, तो जो हमारा कंप्यूटेशन टाइम था वो Cn था। और जब रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं तो वी आर फाइंडिंग आउट दैट इन दिस प्रैक्टिकल सिनेरियो जो हमारा रिकर्सिव जो सेट्स को हमको स्कैन करना है उसकी लेंथ जो एटलीस्ट 1 माइनस एप्सिलॉन के फैक्टर से कम होती चली जा रही है। इसका मतलब रिकरेंस इक्वेशन कैन बी पुट इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म। ओके, तो अब इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? Cn, तो कंप्यूटेशन टाइम क्या हो जाएगा? कंप्यूटेशन टाइम हो जाएगा, इसी को एक्सपांड करना शुरू कर दें तो कंप्यूटेशन टाइम विल बी Cn प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ Cn। अब इसका भी 1 माइनस एप्सिलॉन से रिड्यूस होगा साइज, तो 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर टाइम्स ऑफ Cn प्लस लाइक दिस। तो अगर इस एक्सप्रेशन से हम Cn को कांस्टेंट ले लें तो पहला एक्सप्रेशन क्या होगा? 1 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन होल स्क्वायर प्लस लाइक दिस। ठीक है, तो अब ये जो टर्म है, देखो इस टर्म को क्या देखो, ये एक कांस्टेंट है। व्हाई? बिकॉज एप्सिलॉन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो इस ये तो एक अपने आप में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया विद द फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1। ओके, एंड कॉमन रेशियो इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन। अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? Cn दैट इज कॉमन, दैट हैज बीन टेकन आउट ऑफ द ब्रैकेट्स। तो अगर, और यही हमारा क्या है? कंप्यूटेशन टाइम है। तो अगर कंप्यूटेशन टाइम को बिग O नोटेशन में लिखना चाहें तो कैन वी राइट Tn इज इक्वल टू बिग O ऑफ n? यस, आई कैन राइट, बिकॉज क्या होगा? Cb एक कांस्टेंट है और ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम आएगा दैट विल आल्सो बी अ कांस्टेंट। सो इस प्रैक्टिकल सिनेरियो में भी वी आर गेटिंग अ कंप्यूटेशन टाइम दैट इज big O of n। और ये कैसे मिल रहा है? बाय इंश्योरिंग दैट वी चूज अ स्प्लिटर इन सच अ वे such that at least epsilon times n number of elements go in either set S minus or S plus। अगर हर रिकर्सिव कॉल में हम एक ऐसा स्प्लिटर चूज कर पा रहे हैं which is ensuring this condition, in that case also we are able to get the median in big O of n time। ठीक है, so I hope you have understood this basic scenario also। In case you have any issues related to any videos, put them in the comment section and I will be more than happy to answer them।